अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैंने आपसे एक प्रेजेंटेशन डिस्कस करनी है कि आप इस तरह एक अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत सी किस तरह बना सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगी, अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये प्रेजेंटेशन आप किस तरह पावर पॉइंट पे बना सकते हैं। तो मैंने जो टॉपिक लिया है आपके लिए वो है कैट्स। मैं कैट्स की डिटेल आपको बताऊंगी कि कैट्स क्या खाती है, उसका फूड क्या है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको कैट के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं तो लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर इस तरह की आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो मैंने आपको बताया कि मैंने कैट्स के बारे में स्टार्ट करनी है। तो एक प्रेजेंटेशन कर देने वक्त आपका मतलब जब आप बैठे हुए होते हैं, आपने पहले तो देखना है कि आपकी ऑडियंस किस टाइम टाइप किया ना, तो आपने उसके मुताबिक अपना वो टॉपिक रखना है। तो मैंने कैट्स मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एज़ अ मतलब मैं किसी ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं कैट्स का टॉपिक सेलेक्ट कर लूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि एनिमल्स हैं तो एनिमल्स के लिहाज से ये टॉपिक ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो मैंने फिर मतलब अपने उसके लिहाज से अगर किसी बिजनेसमैन को देना है तो ऑफ कोर्स आपको टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन कोई और होगा, लेकिन ट्रांजिशन एनिमेशन लगाने से आप अपने उसको खूबसूरत बना सकते हैं प्रेजेंटेशन को। जिस तरह के आज वाली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में किस तरह से ट्रांजिशन और एनिमेशन लगाई है, इमेज अपॉन इमेजेस लगाए हैं, इफेक्ट्स किस तरह यूज़ किए हैं, तो एक प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव लगे तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये इफेक्ट्स किस तरह आपने पावर पॉइंट पे यूज़ किए हैं, तो मैं उसकी डिटेल वीडियो अलग से आपके लिए बना दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए आपने क्या करना है, मतलब बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड हम अपनी ओपन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसके ऊपर ट्रांजिशन के इफेक्ट्स लगाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये मैंने एक मतलब एक कैट है, नीचे उसकी मूवमेंट लगाई है ताकि जो हमारी ऑडियंस देखे तो वो देख के उसको थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी लगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ हमारा यही आ जाएगा कि अब कैट की जब इमेज आएगी सामने तो पता चल जाएगा कि हमारे पास टॉपिक कौन सा था, हमारा कैट्स का। देन उसके बाद ये देखिए, ये भी मैंने एनिमेशन लगाई हुई है। उसके बाद अब देखिए हमारे पास स्लाइड ब्लैंक है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपके आगे कोई प्रेजेंट करूँ, तो जो मेरा टॉपिक होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी मैंने एनिमेशन लगा दी थी। तो देखिए, अब हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हमने बात करनी है कैट के फूड की बात करनी है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमने जो बात करनी है वो है कैट फूड। मतलब हमारे पास कैट क्या क्या खाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप घर में बिल्ली रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरह की खुराक खाती है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमने एक स्टेप वाइज़ देखेंगे कि हमने कैट के फूड को किस तरह प्रेज़ेंट करना है, कि कैट किस तरह फूड खाती है। तो एक प्रेज़ेंटेशन के लिहाज से हमने कैट को के फूड्स को बताना है कि क्या कौन-कौन सा, और सेम उसी तरह की हमने इमेजेस लगानी है कि किस तरह कैट फूड खाती है और किस तरह का फूड उसे पसंद है। तो सबसे देखें, पहले मैंने इसका आइकन लगाया है, ठीक है। अब फिर मैं लिखूँगी कि हमारे पास कैट मीट खाती है, ठीक है। ये आप सबको पता है कि एक बिल्ली हमारे पास जो हम रखते हैं घरों में वो जो गोश्त है वो शौक से खाती है। किसी जगह पे गोश्त पका हुआ तो उसको खुशबू सूंघ के वो भाग के पहुँच जाती है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने वो उसका साथ लिखा और साथ मैंने उसकी इमेज लगाई कि ये बिल्ली गोश्त खा रही है। तो देखिए हमारी प्रेजेंटेशन में कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है जब हम इस तरह की चीज़ें अपनी प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैं फिर आइकन लगाऊँ कि हमारे पास जो कैट है वो वेजिटेबल्स भी खाती है। उसके बाद मैं फिर लिखूँगी वेजिटेबल्स। देन उसके बाद मैं एक इमेज के ऊपर इमेज लगा दूँगी कि हमारे पास कैट क्या खाती है, वेजिटेबल्स भी खाती है। तो ये आपको नॉलेज में भी होना चाहिए कि बिल्ली हमारे पास क्या है, वो सब्जियाँ भी खाती है और गोश्त भी खाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो देखिए हमारे पास अब 2 मैंने इधर बता दिए, अब आइकन बताया, साथ मैंने उसका टेक्स्ट बताया है कि मीट खाती है, फिर मैंने बताया वेजिटेबल्स खाती है और साथ मैंने उसकी इमेज अपॉन इमेज भी मैंने आपको बता दी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की प्रेज़ेंटेशन बनानी आ जाए तो आप कमेंट्स करते हैं तो मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बना दूँगी। तो जिनको आती है वो तो फिर सिर्फ़ कैट की लाइफ़ को एन्जॉय करें। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कैट और क्या खाती है। तो बिल्ली हमारे पास दूध भी बड़े शौक से पीती है। तो यहाँ पे देखिए मिल्क आ गया लिखा हुआ, तो अब हमने देखना है कि अब यहाँ पे इसकी देखिए कितने मज़े की बिल्ली दूध को देख रही है। आपको पता है ना कि जो बिल्ली है दूध बहुत शौक से पीती है, ये आप सबको पता होगा। इसके बाद आपने क्या करना है दोबारा मतलब ड्यूरिंग अपने प्रेजेंटेशन देते वक्त आपने अपने जो पोस्चर, अपना जो हैंड का यूज़ करना है वो भी करना है, लेकिन आपने एक फिंगर ही अपने लैपटॉप के ऊपर रख के पूरी प्रेजेंटेशन दे देनी है। अच्छा, कैट हमारे पास मीट खाती है, वेजिटेबल्स खाती है, मिल्क
और देन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कैट हमारे पास माउस चूहे भी खाती है। ये आप सबको पता है, घरों में चूहे आते हैं तो बिल्ली बड़ी भाग के उनको मतलब इसकी असल खुराक चूहे ही हैं, तो बड़े शौक से मतलब इन दोनों का आपस में जो गेम कहानी होती है ना बिल्ली और चूहे की, बड़े मज़े की, एक दूसरे में भागते भागते एक दूसरे को बस पकड़ते रहते हैं। एक दूसरे को नहीं, मतलब बिल्ली सिर्फ चूहे को पकड़ती रहती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें बिल्ली हमारे पास आजकल कल जो बिल्लियाँ आज के ज़माने में पाई जाती है ना, ये बहुत मॉडर्न है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि जो हमारे पास कैट है वो इंसेक्ट खाती है, लेकिन नहीं, ये खाती नहीं है, इसके साथ सिर्फ खेलती है। लेकिन सम टाइम इसको इतना इसका क्रश कर देती है, इतना इसको छोटा-छोटा कर देती है कि बाद में इसको खा भी जाती है। लेकिन मैक्सिमम केसेज़ में ये इसको खाती नहीं है, इसको घूरती बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखिए अब तो मॉडर्न दौर है, तो जैसे हम फ़ास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं, तो बिल्लियों को भी बर्गर खाने का बहुत शौक है। जैसा आप इस इमेज में देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैट है वो बर्गर खाने लगी है, बिल्कुल, और ये किसी ने उसका इमेज लिया है। तो फिर मैंने सोचा आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूँ कि जो हमारे पास कैट्स हैं वो बर्गर भी खाती हैं, मतलब फ़ास्ट फूड और जंक फूड भी ह्यूमन की तरह बड़ी खुशी से खाती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात करनी है कि हमारे पास ये देखें, यहाँ पे मैंने फिर ट्रांज़िशन का इफ़ेक्ट लगाया है, इससे आपकी प्रेज़ेंटेशन और भी अच्छी लगती है। अब हमने कैट के बिहेवियर की बात करनी है, तो कैट हमारे पास 2 तरह के बिहेवियर शो करवाती है। एक एग्रेसिव बिहेवियर शो करवाती है, जिस तरह के ह्यूमन करवाते हैं, ह्यूमन भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करवाते हैं, मतलब गुस्सा दिखाते हैं, तो बिल्लियाँ भी हमारे पास गुस्सा दिखाती हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ये देखें कितनी खौफ़नाक सा इसकी शक्ल इसने बनाई हुई है ना, गुस्से, मतलब एंग्री फेस है ये कैट का। बात कर सकते हैं कि इसका एंग्री फेस है। तो देखिए पूरा इसने जिस तरह शेर अपना मुँह खोलता है ना गुस्से में, इसने इसी तरह अपना मुँह खोला हुआ है। उसके बाद ये देखिए एक और इमेज मैंने आपके साथ शेयर की है कि ये देखिए ऊपर वाली जो हमारे पास फिर कैट है, ये भी एग्रेसिव बिहेवियर शो करवा रही है, मतलब ये वाली कैट भी गुस्से में है। इस तरह से इमेज के ऊपर इमेज मैं आपके साथ 4 शेयर कर दूँगी। अब देखिए, जहाँ पे ये एग्रेसिव बिहेवियर शो करवाती है, यहाँ पे भी ये लव वाला बिहेवियर भी शो करवाती है। तो अब हमारे पास क्या, अच्छा, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे कैट लव वाला बिहेवियर भी शो करवाती है। मतलब ये इंसानों से प्यार भी करती है और इंसानों पे गुस्सा भी करती है। यहाँ पे देखिए ये अपना जो कैट है ये अपना लव बिहेवियर शो करवा रही है ह्यूमन के साथ। दूसरी इमेज में भी देखें आप, ये एक लड़की के साथ, मतलब देखिए ना ये ह्यूमन के साथ ये मतलब एज़ अ फ्रेंडली पेश भी आते हैं। अगर हमें को कैट एक ऐसा एनिमल हम इसको रख भी सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका इतना नहीं है, लेकिन फ़ॉरेन कंट्री में ना इसको घर में रखना, इसको मतलब अपने खाना देना और अपने साथ सुलाना ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं। लेकिन अब तो पाकिस्तान में भी खैर अच्छा खासा इसका ट्रेंड आ गया है कि लोग कैट्स को अपने पास सुलाते हैं। लेकिन मतलब एक एज़ अ पेट हम इसको रख सकते हैं, लेकिन इनके जर्म्स वगैरह से बस बचना चाहिए, बाकी तो फिर अल्लाह की ज़ात ही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखें फिर एक कैट है जिसका एग्रेसिव बिहेवियर शो करवाया कि वो ह्यूमन की, मतलब जो ये देखें हम यहाँ पे उसका ट्राउज़र है उसी को फाड़ी, कितना एग्रेसिव बिहेवियर शो करवाती है। मतलब अब देखिए हमारे पास अगर हम इसके बात करें कि इसकी मतलब जो पिछले हम देखें तो हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो ह्यूमन है वो इवॉल्व हुए थे मंकी से, तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास है ना कैट, ये हमारे पास जो शेर है ना लायन, उससे देखिए अब इसका टाइगर से इसका बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बलेंस है कैट का, तो दिखने में भी लगता है ना, तो ये उसी से मतलब इवॉल्व हुई, आप यही समझ लें। उसके बाद है हमारे पास देखिए हम दोबारा फिर हम इसकी एग्रेसिव बिहेवियर देखिए, ये देखिए इसका एक और मतलब है कि एग्रेसिव बिहेवियर की एक और अच्छी सी इमेज यहाँ पे, ये फिर अगेन हमारे पास जो कैट है वो ह्यूमन के साथ लव का बिहेवियर शो करवा रही है। यहाँ अब यहाँ पे भी देखिए नीचे भी सेम इमेज में ये ह्यूमन के साथ लव का अपना बिहेवियर शो करवा रही है। तो कैट हमारे पास एक गुस्सा भी करती है, प्यार भी करती है। इंसानों को बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है जब उसको तंग करें, और प्यार भी करती है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा लॉयल भी है ये। और ये रोती, मतलब आप देखिए ना बहुत इंटरेस्टिंग सी इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन होने वाली है। तो देखिए आप इस तरह अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं कि इमेज के ऊपर इमेज लगा के आप अपनी मतलब आप अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जितनी इमेजेस लगा सकते हैं, जितने इफेक्ट एनिमेशन लगा सकते हैं आप लगा दें, तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाएगी। देन उसके बाद ये मैंने फिर ट्रांजिशन यूज़ की, और उसके बाद मैंने आपको बताना है कि हमारे पास डोमेस्टिक कैट्स की कितनी टाइप्स होती हैं। 2 टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास डोमेस्टिक कैट्स होती हैं और एक हमारे पास वाइल्ड टाइप कैट्स होती हैं। जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं इनको हम क्या करते हैं, घरों में रख सकते हैं, और जो हमारे पास वाइल्ड होती है उनको हम घरों में नहीं रख सकते। ये देखें डोमेस्टिक कैट कितनी लवली और कितनी प्यारी और कितनी मतलब मासूम सी होती हैं, तो इनको हम एज़ अ रख सकते हैं घरों में। और देखिए देखिए ये कितनी प्यारी इमेज है इसकी।
अच्छा, उसके बाद ये देखें यहाँ पे ये झूला लेती हुई एक मैडम कैट आ गई है हमारे पास। तो बस इस तरह हमारे पास जो डोमेस्टिक कैट है उनको हम घरों में रख सकते हैं एज़ अ पेट एनिमल, क्योंकि ये बहुत, और ये ग्रुप्स में भी रहती हैं, अकेले भी रहती हैं और ये अपनी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा एन्जॉय करती हैं और ह्यूमन के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बिहेवियर भी शो करवाती हैं। उसके बाद उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाइल्ड टाइप कैट। वाइल्ड टाइप कैट हमारे पास वो होती हैं जो जंगलों में ज़्यादातर रहती हैं, ठीक है? ये घरों में नहीं रहती हैं, ये जंगलों में रहती हैं और ये बहुत ज़्यादा खौफ़नाक होती हैं और ये लड़ाका होती हैं। आप ये समझ लें ये लड़ाका होती हैं, ये ज़्यादा मतलब ह्यूमन के साथ फ्रेंडली नहीं होती हैं और ये दिखने में भी काफ़ी खौफ़नाक लगती हैं। मतलब इनकी जो शक्ल होती है ना, ये मतलब टाइगर से, जो हमारे पास वाइल्ड कैट है उनकी जो शक्ल होती है वो उससे रिज़ेम्बल करती है, टाइगर से बहुत ज़्यादा इनकी शक्ल रिज़ेम्बल करती है, क्योंकि ये जंगल में पाई जाती हैं तो इनकी ना मतलब आईज़ और ईयर और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब वाइल्ड टाइप में रहती हैं ना, तो ह्यूमन के साथ इनकी कोई बनती नहीं है, ह्यूमन को देख के चीखें मारती हैं ये। तो फिर हमारे साथ क्या हम कहते हैं कि जो डोमेस्टिक कैट है वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइल्ड टाइप कैट से। ये देखिए हमारे पास कितनी प्यारी इसकी आइज़ हैं वाइल्ड टाइप की, लेकिन इनमें ये होता है कि अब जो हमारे पास घरों में होती है उनमें वैरायटी नहीं आती, लेकिन जो वाइल्ड काइट है उनमें वैरायटी आ जाती है, क्योंकि उसमें वेरिएशन आती रहती है। वो हमारे पास वो क्या करते हैं, मतलब ऑपोजिट जो सेक्स है उनकी फर्टिलाइजेशन होती है तो उनकी मतलब जो वेरिएशन है वो आ जाती है, लेकिन जो घरों में होती है उसकी ज़्यादा इतनी ज़्यादा हमारे पास वेरिएशन नहीं आ पाती। अच्छा, उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास कैट की वैराइटीज़ कितनी हैं। हमारे पास रैगडॉल कैट है, ठीक है? ये भी हमारे पास पाकिस्तान में तो नहीं है, लेकिन यूएसए, फ़ॉरेन मतलब उन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद एक्सोटिक शॉर्ट हेयर कैट है। ये भी हमारे पास पाकिस्तान में ख़ैर कोई भी इतनी ज़्यादा कैट नहीं पाई जाती, लेकिन ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि लोग इसको बहुत शौक से रखते हैं। इसकी शक्ल जो है ये डॉग से बहुत ज़्यादा रिज़ेम्बल करती है। ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, ये भी इसकी पहचान है कि इसका कलर क्या होता है, हमारे पास लाइट सा इसका कलर होता है। उसके उसके बाद हमारे पास पर्शियन कैट है, लेकिन पर्शियन कैट पाकिस्तान में पाई जाती है, ज़्यादा नहीं, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में भी ये पाई जाती है। रैगडॉल, एक्सोटिक शॉर्ट हेयर, ब्रिटिश शॉर्ट हेयर और पर्शियन कैट्स। उसके बाद हमारे पास बंगाल कैट है और ये भी पाकिस्तान में पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा क्यूट कैट मानी जाती है। एक पर्शियन कैट और बंगाल कैट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते हैं। उसके बाद कैट के अगर लाइफ स्टेजेस की बात करें तो कैट हमारे पास कैट्स की जो लाइफ स्टेजेस हैं, हमारे पास सबसे पहले कैट की जो लाइफ स्टेज आती है वो हमारे पास बिल्कुल एक शॉर्ट सा, मतलब एक जिस तरह ह्यूमन के अंदर एक जाइगोट बनता है, इस तरह मतलब फिर एक पूरा अडल्ट बन जाता है, तो सेम कैट की भी डिफरेंट लाइफ की स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले छोटी होती है, फिर उसकी स्मॉल टेल, फिर उसकी टेल का साइज़ भी इंक्रीज़ होता रहता है। इसी तरह जिस तरह सेम ह्यूमन में होता है कि छोटा बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा चलना भागना, मतलब इस तरह करके बूढ़ा हो जाता है, तो सेम इसी तरह कैट की भी यही लाइफ स्टेजेस होती हैं। अब हम कैट की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कैट की पॉपुलेशन हमने देखनी है वो कहाँ पे है हमारे पास, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। तो कैट हमारे पास सबसे ज़्यादा हम देखें ना तो हमारे पास पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास रशिया, यूएसए, चाइना और मतलब बस इन कंट्रीज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इनका जो नंबर है और जो साइज़ है ये भी डिफरेंट करता है पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। ये देखें, आप इस तरह एनिमेशन लगा के ना अपनी वीडियो को अच्छा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें वो कैट हमारे पास भागती हुई आएगी। अब देखें यहाँ पे वो कैट हमारे पास, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगाया हुआ है या एनिमेशन लगाई हुई है। तो अगर आप भी अपनी प्रेजेंटेशन को इसी तरह अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करें, मैं आपको बता दूँगी कि आप इस तरह की एनिमेशन किस तरह बना सकते हैं। मतलब एक पावरफुल प्रेजेंटेशन जिसमें आप पूरे नंबर गेन करना चाहते हैं, वो आप प्रेजेंटेशन किस तरह बना सकते हैं। अबाउट कैट्स की अब हमने देखना है कि कैट्स की एक्टिविटी कौन-कौन सी हैं, ठीक है? इंटरेस्टिंग सी बात है, बिल्ली कितने घंटे सोती है? क्या आपको पता है? नहीं पता था ना इससे पहले, ये वीडियो देखने से पहले। तो कैट हमारे पास 12 से 18 घंटे सोती है। इसका रिप्रोडक्टिव पीरियड देखें तो हमारे पास 14 टू 21 डेज़ है। रनिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, इसका बहुत तेज़ भागती है जिस तरह टाइगर भागते हैं। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास जो कैट है वो भागती है। लाइफ स्पैन अगर हम एक कैट की बात करें, लाइफ स्पैन के कितने साल तक जो बिल्ली है वो ज़िंदा रहती है, कैट ज़िंदा रहती है, तो ये 12 से 18 साल तक ये ज़िंदा रहती है। ईटिंग कैपेसिटी एक दिन में ये कितना खाती है, मतलब एक दिन में तो फिर खा लेती है, लेकिन ये है कि इसके स्पीड के सब अगर ये रेस्ट करती है तो फिर तो
इसको थोड़ा-सा फूड बहुत है, लेकिन अगर ये भागती है, कोई भागने वाला काम करती है, मतलब जैसे किसी को पकड़ना, चूहे को ख़ास तौर पे, और फिर उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, तो खाती हैं फिर बैठ जाती हैं सुकून से, ये नहीं कि बार-बार खाती रहती हैं। तो ये अब ऑल अबाउट द कैट्स था। ये इसका मतलब रिप्रोडक्टिव पीरियड क्या है, इसकी स्लीपिंग पीरियड क्या है। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए, इसी तरह की अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन और अपनी प्रेजेंटेशन में फुल नंबर लेने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसी तरह अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाएं, तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि मैंने इस प्रेजेंटेशन को किस तरह बनाया। मैं पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह, एक एक स्टेप में वीडियो बना के, या जिस तरह आप बोलेंगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ शेयर कर दें। और उसके बाद थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे मैंने आपके साथ लास्ट पे ये भी, आप मैंने ये भी देखें, ये भी मैंने लगाया हुआ है, मतलब कैट्स हैं कितनी क्यूट सी, और ये हमारे पास क्या कर रही हैं, थैंक यू कर रही हैं। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।